तो सवाल नंबर यो कही जा रहा है कि एक आपके मीनार है, एक आपके भवन है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। और एक बाद भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है? 60 अंश है। फिर कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई आपकी 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई आपका क्या करेगा? ज्ञात करके लाना है। तो लिखो माना भवन की ऊंचाई, तो माना भवन की ऊंचाई जो है वो h मीटर है। कितना है? के बाद माना ए बी इक्वल टू एक्स। कितना मान लीजिए ए बी जो है वो कितना है आपका? वो x मीटर। अब इनसे स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लो। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में इन पर एक ऐसा सूत्र लगाया जाए जिसमें लंबा रहा हुए और आधार आ रहा हुए। आपका पढ़ाओ tan थीटा इक्वल टू लंब, तो लंब कितना है आपका? BC और आधार कितना है आपका? ए। tan थीटा का वैल्यू कितना दिए हैं? तो थीटा का वैल्यू है आपका 60 है। इन पर BC कितना है? 50। और के बाद आपका AP कितना है? tan 60 का वैल्यू √3 50/x, तो x इक्वल टू आ जाए 50/√3 मीटर। लेकिन हमका x ना चाहिए, हमका चाहिए h। अब कौन सा त्रिभुज लिया जाए? त्रिभुज ये वाला ABD में, ABD में क्या हो जाए? त्रिभुज ABD में तो इन पर tan थीटा इक्वल टू लगा दिया जाए तो कितना हो जाए आपका? tan थीटा इक्वल टू लंब, तो लंब कितना है? AD अपान आधार कितना है? AB, तो tan थीटा की जगह है 30। AB कितना है मालूम नहीं होगा, हम मान लिया है। कितना मान लिया? H अपान AB कितना है? तो AB है X। इसके बाद tan 30 का वैल्यू x का मान समीकरण 1 से x जगह क्या लिखा जा सकता? 50 बटे √3, बटे की बटे वाला √3 कहाँ चला जाए? तो इनसे ना आप 75 कर ले तो 50 और √3 का जब √3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो √ हट जाए आपका। तो h बराबर कितना आएगा? 50/3। इन पर क्या किया जाए कि भाग किया जाए तो देखो 3 एकम 3, इन पर बच्चा आपका 2 20 3 18 इतना के आंसर नोट। तो प्रश्न नंबर 10 का कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। तो एक सड़क बनाओ। यह देखो आपके क्या बन गई? सड़क। एक है ना कितने दी है? 80 मीटर है चौड़ाई। अब समान लंबाई के, ये ध्यान रखे बात, समान लंबाई के 2 खंबा, इन पर एक खंबा है, एक आपके ऊपर। ये दोनों खंबन की लंबाई का है आपके समान। ठीक है। अब क्या हुआ? फिर कह रहा है आपके यार, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश। तो इन पर जो शब्द लिखा रहा है, दोनों सड़क खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो बीच का मतलब ही तुम लोग समझो थे कि क्या मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु नहीं हुआ। तो अगर मध्य बिंदु कहा तो फिर इन पर बीच का मतलब कहीं पर भी, यहीं पर भी हो सकता है, यूं पर भी सकता है।
तो मान ली कि यह वाली दूरी है या मिड पॉइंट ना है, एक अपनी बात समझ ली कि सोचा लागो कि यह 20 का मतलब यह दूरी 40, यह दूरी 40, ठीक, यह आपके बात नहीं है। कौनो आपके पॉइंट है, आपके सड़क के बीच में है, कितने कितने अंश का कोण बना रहा है, तो 60 अंश का कोण बना रहा है और एक आपके 30 अंश का कोण, ठीक है। कितने अंश का कोण, 60 अंश है, यह अलग एंगल है, कितने अंश, 30, कितने अंश। तो आपसे कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब आपका ये भी ज्ञात करके लाना है, इसके बाद ये हाइट भी ज्ञात करके लाना है। तो एक हमारी बात ए बी सी डी, अब इनसे क्या किया जाए कि यह मान लिया कि बिंदु ए से जो बिंदु ई जो है ना, वह यह वाली दूरी हम x मान दें, कितने मान लिया, x मीटर। तो अगर यह आपके x मीटर हो जाए तो यह वाली जो दूरी हुई वो आपके 180 माइनस एक्स हो जाए, क्योंकि पूरी है x, पूरी है x, मतलब आपकी 80 और मैं यह वाली दूरी आपके माइनस हो जाए, तो यह वाली दूरी कितनी बची, 180 माइनस एक्स। यह वाली लाइन बताओ समझ में आएगी ना। हम यो मान लें क्योंकि हमका दूरी तो मालूम नहीं, तो हम मान लेंगे ये बिंदु ए से ई के बीच की दूरी है x मीटर मान लेंगे, तो यह वाली जो दूरी हुई ई से डी की वो 100 मतलब 80 माइनस एक्स, कितना हो जाए, 80 माइनस एक्स बराबर 180। तो चलो अब ये वाला त्रिभुज ले लिया जाए, त्रिभुज पहले तो मान ले, लिख दिया जाए, माना खंभ ए, एच मीटर, ठीक है ना। माना खंभों की ऊंचाई जो है वो कितनी है, एच मीटर, असमान ऊंचाई के हैं खंभा, ध्यान रखोगे, ये आवाज ये चीज माना गया तो आवाज क्या एक से और एक के बाद ए ई कितना आना है एक्स में, तो ये ई भी कितना हो गया आपका 80 माइनस एक्स में, ठीक है। अब स्टार्ट किया जाए तो कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज ए ई डी में एक ऐसा सूत्र लगाओ जो आपका लंबा रहा हो या उतार रहा हो या आपका आधा रहा, तो tan थीटा लंब, तो लंब कितना है आपका 18, के बाद आधार कितना है आपका 80, tan थीटा की जगह है 30 अंश इज इक्वल टू ये हो गया एच, ये हो गया tan 30 का वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपका कितना आ जाए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x इक्वल टू आ जाए आपका अंडर रूट 3h, एक इक्वेशन नंबर मान लो फर्स्ट। इसके बाद क्या किया जाए, ये वाला त्रिभुज लो, तो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज सी ई बी में, क्या हो जाए त्रिभुज सी ई बी में, चलो सिंपल लगाया जाए तो tan थीटा इक्वल टू लंब, तो लंब है आपका BC अपान आधार, आधार है EB, तो tan थीटा की जगह 60 अंश इक्वल टू BC, तो ये होगा आपका एरिया, चाहिए होगा आपका 180 माइनस tan 60 का वैल्यू रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कितना आपके आ जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80 रूट 3 माइनस रूट 3x इक्वल टू ये। अब समीकरण एक से, समीकरण एक से कहा है, समीकरण एक से यह है कि जहां पर x लिखा है उसकी जगह रूट 3h लिखा जा सकता है, तो बस लिख दे, तो इन पर रूट 3 और इसके बाद x है गया रूट 3, तो इन पर रूट 3 के आप जब रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या हो जाए 3 और 3h का उधर ले जाइए तो क्या हो जाए आप क्या, इधर है माइनस का, उधर जाइए तो क्या हो जाए प्लस के, ऐड हो जाइए तो कितने हो जाए 4h इक्वल टू 80 रूट 3,
भाग करते हो तो एच बराबर आपके कितना आ जाए 20 रूट एक आंसर। मतलब ये होगा कि आपकी जो हाइट है खंबे, प्रत्येक खंबे की हाइट कितनी आएगी, तो 20√3 मीटर आएगी। अब एक के बाद एक्स भी फाइंड आउट कर लिया जाए, तो आपका इनसे समीकरण है इसमें सारा है क्या, एक्स इक्वल टू √3 एच का वैल्यू हम अभी लोग निकाला, वो कितना आया है 40 रूट, एक्स इक्वल टू 40√3 नहीं 20 √3 आया देखो, तो 20 √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3, एक्स बराबर कितना है 60 मीटर। तो अगर ये 60 मीटर है यानी आप क्या रखा ए है कितना 60 मीटर, तो बताओ ई बी कितना हो जाए, टोटल 80 रहे तो कितने कमती पड़ रही, इस प्रकार से जो आपके आंसर चल 11 नंबर में सवाल में आप एक बार तो आपका चित्र बना है तो आपका बन कोई दिक्कत है नहीं। या आप क्या या आप क्या रहती संस जो आपके साथ है चित्र किताब मार्क कर देना है, या आपका 20 मिनट है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु 30 मीटर दी है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आई के बैठ गया माना नहर की चौड़ाई एक्स मीटर आए के बाद आपके ना यह मीनार की जो ये क्या बना है आपके टावर, देख लो टावर की ऊंचाई एच, टावर लिखा है ना प्रश्न में देखो फटाक से ना, ठीक है ये दो चीजें तुमका क्या करें फिर याद करके ना ला। तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लो, त्रिभुज ए सी बी में ए सी बी, सूत्र लगा हुआ तो एक ऐसा सूत्र जब आप कह रहा हो लंब और आधार, तो आपका मालूम है tan tan थीटा बराबर क्या होता है लंब, तो लंब है ए बी अपान आधार, तो आधार है सी, tan थीटा की जगह कितना लिखा जा सकता है 60, ए बी आयो tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू एच अपान एक्स, देन से ना √3x इक्वल टू एच, यानी एच बराबर आएगा √3x, इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब एक के बाद क्या किया जाए, ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया जाए, त्रिभुज ए डी बी में फिर से वह है tan थीटा इक्वल टू लंब, तो लंब है आपका ए बी अपान आधार, तो आधार हो जाएगा डी बी, तो tan थीटा का वैल्यू कितना है 30 अंश, ए बी आपके कितना है तो ए बी है एच, और अगर डीबी तो डीबी कितना हो जाए, डीबी आप क्या जानी इनसे इन तक ये ना मतलब आपका लिखेंगे तो यह है 20, यह है अर्थात कितना हो जाए 20 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया जाए तो इसका मतलब कितना हो जाएगी 30 प्लस एक्स इक्वल टू √3, क्या क्वेश्चन नंबर। अब देखो समीकरण एक से, समीकरण एक से कहा है आप क्या, जहां पर h लिखा है उसकी जगह हम √3x लिख सकते हैं, तो बस 20 प्लस एक्स
इक्वल टू आप क्या √3 और जहां पर एच लिखा है उसकी जगह √3 इनका 20 प्लस एक्स इक्वल टू 3x एक्स का उधर ले जाइए तो माइनस में हुई तो 3x माइनस एक्स अर्थात 2x इक्वल टू 20 तो x बराबर कितना है 10 यानी नहर की चौड़ाई कितनी आ गई 10 मीटर। अब एक बाद हमारा की वैल्यू h इक्वल टू √3x h इक्वल टू 10√3 यानी टावर की जो ऊंचाई है कितनी आ गई आपके 10√3 मीटर आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से दोनों चीजों का नोट कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक आप क्या का है भवन है भवन की हाइट कितनी दिए हैं 7 मीटर। अब भवन हो तो भैया कहूँ जमीन में तो बना हो ना ये आपके धरती है सब फिर एक के बाद क्या कह रहा है एक केबल टावर बना ठीक तो कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण रखो 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर जो है केबल टावर का शिखर जो है जो उन्नयन कोण कितना अंश बता रहा है 60 कितना बता रहा है 60 भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो आपका उन्नयन कोण है वो कितना है 60 अंश। इसके बाद और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है कितना है 45 अंश है। जो वाला जो आपके कौन सा जो वाला जो कोण कह रहा है वो कितना अंश कह रहा है 45 कितना कह रहा 45 अंश। एकांतर कोण की वजह से आओ कितना हो गया 45 हम नाम दे दो ए बी सी डी ठीक है। अब स्टार्ट तो सबसे पहले इनसे क्या किया जाए कि एक का मान ली जाए कि एक जो केबल टावर की ऊंचाई है वो कितनी मान ली h कितना मान ली के बाद एक का मान ली x लिखे दे रहे माना 20 इक्वल टू कितना है h मीटर और के बाद ए बी जो है वो आप क्या कितना है तो ए बी जो है वो आप क्या रहा है x स्टार्ट किया जाए तो देखो त्रिभुज ए बी ई में tan थीटा इक्वल टू लंब तो लंब कितना हुई ई ए अपान आधार ए tan थीटा की जगह 45 इक्वल टू ई ए तो ये कितना है आपके 7 आयो है आपके कितना tan 45 का मान 1 तो x बराबर कितना है 7। इसके बाद क्या किया जाए यो वाला त्रिभुज लिया जाए तो देखो देखिए एक लाइन समझ लो आकर पूरी हाइट आप माना हो यह है आपके 7 तो अगर यह वाली हाइट ज्ञात करिए तो आती है आपके h माइनस दिया जी h माइनस ठीक फिर से समझ भाई पूरी हाइट है आपकी कितनी h इतनी हाइट है आपकी 7 तो यह आपकी 7 है हमका केवल चाहिए इतना तो अगर हम पूरे h में यह वाली हाइट माइनस कर दें तो यह वाली हाइट आ जाएगी ना तो कितना हो गया h माइनस। अब कौन सा त्रिभुज ले लिया जाए तो त्रिभुज सी ई डी में tan थीटा इक्वल टू लंब तो लंब कितना है सीधी अपान आधार कितना है tan थीटा की जगह कितना अंश रख दिया जाए तो थीटा की जगह दिया है 60 अंश इक्वल जो कितना बनी आपके सी डी तो सी डी है h माइनस 7 और ई डी तो ई डी आप जमाना तो x तो यहाँ आपके x tan 60 का वैल्यू हो गया आपका √3
क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो 3x इक्वल टू h माइनस। अब इक्वेशन यक्स का वैल्यू आप इनसे ज्ञात कर लिए तो यक्स का वैल्यू कितने रहा 7 इन पर रख दे तो 7 रूट 3 इक्वल टू h माइनस 7 का इधर ले तो 7 रूट 3 प्लस का 7 इक्वल टू h इनते h बराबर कितना जी अगर 7 कॉमन कर लेंगे तो रूट 3 प्लस 1। इसी प्रकार से आपका केबल टावर की ऊंचाई आगे कितना तो केबल टावर की ऊंचाई जो आगे वो आपके 7 ब्रैकेट के अंदर रूट 3 प्लस या क्या होगा आंसर। तो सवाल नंबर 13 का कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। तो सबसे पहले क्या किया जाए एक समुद्र देखो ये आपके एक समुद्र बन गया। क्या बन गया समुद्र। समुद्र का तल है इधर कहीं पर आपकी जमीन है मतलब जमीन का हिंद पर का लगा है लाइट हाउस। क्या है लाइट हाउस इन पर एक है ना का है 75 मीटर ऊंची है ये लाइट हाउस। कितने भी 75 में एक हिम पर पानी वाला जहाज रहा है एक हिम पर पानी वाला जहाज रहा है तो वो कहा कहने हिंद से ना भाई खड़ा होके देखे ठीक तो देखे तो इन पर अवनमन कोण कितने कितने अंश है तो अवनमन कोण आपकी दे रहा है कितना कितना 30 अंश 45 अंश कितना कितना 30 अंश 30 अंश है तो यह कितना होती है 30 अंश के बाद 45 अंश है ये वाला कितना है 5 मान kita B kita C मान kita कमान तो तुमसे पूछा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करेंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी ये आपका ज्ञात करके लाना है तो हम कब आगे एक्स ये वाली दूरी का मान लो वाई। समझ में आए एक आपके यहाँ समुद्र है समुद्र के इन पर एक लाइट हाउस लगी रहा है लाइट हाउस से ना उन पर कोई खड़ा हुए व्यक्ति इधर 2 जहाज आपके रहा है ठीक तो उनसे देखे तो यह वाला जहाज का आपका जो कोण है अवनमन कोण है इन पर खड़े होकर देख रहा था तो अवनमन कोण कहा जाता है वो कितना है आपका 30 और एक के बाद इन से ना दूसरे वाले जहाज का यहीं से देखे तो आपके अवनमन कोण 45 अंश रहा था तो आपके कितना होता है 45 अंश एक आपका कोण की वजह से ना इधर बराबर हो इसे यह है आपके समांतर मतलब तो यो वाला कोण जो हुई ये वाले कोण के बराबर है यो वाला कोण जो हुई ये वाले कोण के बराबर है एकांतर कोण कहा जाए क्या कहा जाए एकांतर कोण। अब इनसे क्या किया जाए सबसे पहले ये वाला त्रिभुज है माना पहले लिख दीजिए ए बी यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या माना एक्स निशान और के बाद डी बी वो कितनी है 1 मीटर कितना है 1 मीटर। अब इन पर स्टार तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज त्रिभुज सी डी बी में अगर tan थीटा बराबर लंब तो लंब कितना है बी सी अपान आधार तो आधार कितना है डी तो tan थीटा की जगह 45 अंश बी सी 75 है और डी बी आपका कितना है वाई tan 45 का मान 1 तो 75 अपान वाई तो वाई बराबर कितना आ जाए 75 मीटर। अब क्या किया जाए अब ये वाला त्रिभुज लो त्रिभुज सी ए बी में फिर से बात tan थीटा इक्वल टू आप क्या कितना हो जाए तो tan थीटा इक्वल टू आप क्या हो जाए लंब बटे आधार तो लंब है आपका बीसी आधार का है आपका ए बी तो tan थीटा की जगह 30 अंश इक्वल टू बीसी 75
और ए बी आप कह रहे हैं या टोटल तो ये इतनी है एक्स इतनी वाई या 7x प्लस वाई का tan 75 tan 30 का वैल्यू 1/रूट 3 इक्वल टू 75/x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो x प्लस वाई बराबर आ जाए 75√3। अब आपका मालूम है कि y का मान कितना है, y का वैल्यू है 75 मीटर, यह तो है रख जाओ तो x प्लस 75 इक्वल टू 75 इनसे उधर ले जाइए 75 कॉमन कर लिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है आगे अंडर रूट 75 अंडर रूट 3 माइनस चल चल कह रहा है 1.2 मीटर एक लंबी लड़की भूमि से इतने मीटर की ऊंचाई पर यानी 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो पहले तो भैया जगह है जमीन चित्र बना है आपका। यह है लड़की, लड़की की हाइट कितना दिए है 1.2 और इधर आपके दो गुब्बारे एक गिना क्या हुई इधर और एक आप क्या है नहीं करूंगा ठीक है। अब इनसे गिना आपके कोण दिए हैं कितना कितना अंश है कोण दिए हैं कितने कितने अंश है तो आप क्या दिए हैं कितना 30 अयो आप क्या दिए हैं ठीक है। और एक हाइट जो दिए हैं इनसे ना वो कितने दिए हैं 88.6 तो आपसे पूछ रहा है कि इन दो गुब्बारों के बीच का अंतराल यानी यह पूछ रहा है ठीक तो एक का हम तो मान देगा यह वाला हम दूरी मानना आपका यस यह वाली दूरी का मान ठीक है। आप सब स्टार्ट कीजिए नाम दे लीजिए तो क्या होगा एक मान दे सी सी जी मान व्यक्ति एस जी ठीक है। तो इनसे यार क्या स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले क्या किया जाए ये छोटा वाला त्रिभुज ले लिया जाए तो काली क्या हो त्रिभुज ए ई डी में सूत्र लगाया जाए तो कितना हो जाए यार तो जब सूत्र लगाइए तो कितना हो जाए tan थीटा इक्वल टू लंब तो इन पर लंब क्या हो यार क्या डी ई अपान आधार तो आधार कितना हो जाए जे ई tan थीटा की जगह कितना है तो ये कोण आप कह रहे कितना 60 कितना है 60 tan 60 इक्वल टू डीई तो जब हमका डीई जितनी हुई उतना बीसी हुई बीसी हमका लिहाज करे पड़ी कैसे तो तुम पढ़ाओ कि हिंद से हिंद तक की दूरी आपके 88.2 है और देखो लड़की की हाइट कितनी है 1.2 तो आप 88.2 में 1.2 माइनस करियो तो कितना आ जाए आपके यानी यह वाली हाइट आपकी यानी यह वाली ऊंचाई जो हुई वो कितनी हुई 87 मीटर तो बस इन पर तो देखना अपान ए ई कितना है
tan 60 का वैल्यू कितना है √3 इंटू एक्स इक्वल टू आ जाए 87/√3 √3 होना चाहिए नीचे तो क्या किया जाए संयुग्मी का मतलब √3 का अंश और हर में मल्टीप्लाई करा एक्स इक्वल टू 87√3 √3 3 हो जाएगा 3 3 दूनी 6 3 9 27 तो एक्स बराबर आ गया आपके 29√3 मीटर क्वेश्चन नंबर 1 ठीक। अब ये वाला त्रिभुज लिया जाए त्रिभुज सी ए बी में लगाया जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब तो लंब कितना है BC अपान आधार तो आधार कितना है AB tan थीटा की जगह है 30 अंश BC 87 AB तो A से B तो यह x यह y अर्थात x प्लस y tan 30 का वैल्यू हो जाए 1/√3 87 जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपका कितना हो जाए इतना इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से x जगह क्या लिखा जा सकता है x इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है 29√3 वैल्यू हमारा कितना तो कितना दे आपका तो रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 87√3 या x का वैल्यू है कितना 29√3 प्लस का y 87√3 को उधर ले जाइए 87√3 माइनस 29√3 माइनस कर दिया जाए तो कितना जाए तो √3 समझो कॉमन कर लिया तो बची 87 माइनस कितना पर 8 हो जाए इन पर बचे कितने 7 7 में 2 चले जाइए तो कितने बचे हैं आपके ठीक तो कितना जी आपके 58√3 मतलब दोनों गुब्बारों के बीच की डिस्टेंस कितनी है तो दोनों गुब्बारों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके 58√3 मीटर है ठीक आपका एक आपके सवाल नंबर 15 है 9.1 का कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है तो ये देखो आपके मीनार है आयो क्या फुट पॉइंट है पाद बिंदु है कौन तो कह रहा है एक दोनों रास्ता है ओके रास्ता जो है वो कहाँ तक जा रहा है मीनार के यानी जहाँ पर मीनार बनी है उन तक वो रास्ता जा रहा है अब कहा कि एक जने मीनार के ऊपर खड़े रहे उनसे वो देखे कि एक कार का यहाँ इन पर खड़ा रहा है इनसे देखे कार इन पर रहा है कितने अंश पर देखे साहब क्या 30 अंश देखे इनसे तो यो कौन आपके अर्थ ये रहा 30 भाई इन पर खड़े होके देख ही रहा ना तो देखे इसकी कार जो रहा है वो 30 अंश के कोण पर है तो एकांतर कोण की वजह से यो अगर 30 अंश है तो यहाँ आपके कितना हो जाए एकांतर कोण बराबर होता है ना 30 अंश आप देखो कहा 6 सेकंड बाद वो देखे तो अब कार आगे कहाँ पर अब कार आगे यहाँ पर तो अब वो कोण जो होगा वो कितना अंश होगा आपका 60 अंश कितना होगा 60 तो यहाँ का हो जाए 60 तो तुमसे पूछ रहा है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है तो इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए देखो 6 सेकंड में यो कहाँ से कहाँ तक आगा तो 6 सेकंड में यो बिंदु ए से समझो बी तक आगा अब तुमसे पूछ रहा है कि बताओ बी से सी कितने सेकंड में ठीक तुमका हाइट मालूम नहीं तो हाइट मालूम कर ली ज्ञात कर ली जाए कि हाइट मान लो आपके लिए और दूरी नहीं मालूम है तो यह दूरी मान लो आप यह वाली दूरी आप मान लो बढ़िया सवाल है अच्छे से समझे एम अगर एक पॉइंट अगर आप समझ जाइए तो सवाल में ज्यादा जान कुछ नहीं कार जैसे है मान 50 की स्पीड से चल रही है यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा तो 50 की रफ्तार देना अंतिम तक जा
तो ये का समान रही चाल समान रही। ठीक, पहले हम कहा करेंगे इनते इन तक के चाल नहीं करेंगे, फिर इनते मतलब इनसे इन तक जाना में चाल नहीं करेंगे, फिर इनसे इन तक की और दोनों के बराबर करते हुए हमारा जाए आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लिया जाए? तो सबसे पहले त्रिभुज ये बना लिया, लेकिन है त्रिभुज DBC tan थीटा इक्वल टू लंब, तो लंब कितना है 20 अपान आधार, आधार कितना है 20 इंटू tan थीटा की जगह 60 इज इक्वल टू DC, तो DC कितना है आपका H अपान BC कितना है। ठीक है, tan 60 का वैल्यू रख दी जाए, तो tan 60 का वैल्यू हुई रूट इक्वल टू H अपान इंटू y बराबर निकाल लिया तो H बट्टे रूट 3 कितना जी H बट्टे रूट 3। अब हम चालो के लग के निकाल ली जाए, तो चाल बराबर क्या होता है आपके यहाँ? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है और समय मान ली कितना है, ठीक है मान लीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या किया जाए, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज लियो, त्रिभुज DAC में त्रिभुज DAC में इनसे स्टार्ट किया जाए तो क्या हो जाए tan थीटा इक्वल लंब अपान आधार थीटा की जगह है 30, ये कितना है H और AC कितना है, तो यह x और यह y अर्थात x प्लस tan 30 का वैल्यू रख दो, tan 30 का वैल्यू हो जाए 1 अपान रूट 3 इक्वल टू H अपान x प्लस कैची गुणा करा यह तो x प्लस वाई बराबर आ जाए h रूट, और y का वैल्यू है इनसे ना अगर दिख जाए तो y बराबर कितना आप लोग निकाल सकते हो h अपान रूट 3 इन पर रख दो, तो x और y की जगह h बटे रूट 3 इक्वल टू h रूट 3 का उठा के उधर ले जाइए, तो h रूट 3 माइनस h अपान रूट 3 के अपान में 1 मान लो, रूट 3 ले लो आप लघुत्तम तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुए तो रूट 3 हो जाए आपके 3h माइनस h यानी x बराबर कितना आ जाए 2h बटे रूट 3। ठीक है, अब इनसे ना आपकी यह वाली दूरी भी आ गई, तो अभी क्या निकाल ली जाए चाल, तो चाल बराबर हुआ है दूरी बटे नहीं चाल बराबर दूरी इंटू चाल बराबर इन पर सूत्र लगाओ है गलत हो गया, काटा है कहीं